आज की इस वीडियो में जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो कितने होते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। उससे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे जो राइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लीगल राइट्स और होते हैं फंडामेंटल राइट्स। लीगल राइट्स जो कि कानूनी अधिकार जो कि हमें गवर्नमेंट देती है कोई भी कानून बनाकर, और गवर्नमेंट ही हमसे उसे वापस भी ले सकती है। और दूसरे होते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो कि हमें संविधान देता है और उसे सरकार हमसे नहीं छीन सकती। उससे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि फंडामेंटल राइट्स 6 तरीके के होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और लास्ट वाला होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आते कि फंडामेंटल राइट्स जरूरी क्यों हैं, वो इतने जरूरी क्यों हैं। ये वो राइट्स हैं जिनके बिना एक इंसान सम्मान और अपनी सभी जरूरतों के साथ नहीं जी सकता। यानी कि ये राइट्स इतने जरूरी होते हैं जिस तरीके से एक इंसान के लिए खाना पीना हवा जरूरी होती है। इनके बिना एक इंसान अच्छे तरीके से अपना जीवन नहीं जी सकता है। फिर बात आती है कि क्या फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाई जा सकती है, तो हाँ बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाई जा सकती है। दो तरीके से इन पर रोक लगाई जा सकती है। एक तो इनको निलंबित किया जा सकता है, दूसरा प्रतिबंधित किया जाता है यानी कि इनको सस्पेंड किया जा सकता है। इनको जो है राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं और वो कुछ स्पेशल सिचुएशंस के अंदर इनको निलंबित करते हैं, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पर ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 जो है निष्क्रिय हो जाता है। और दूसरा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें देश के हित के लिए देखा जा रहा है, जैसे कि कोविड-19 का टाइम आया था, तो उस टाइम पर लोगों का बाहर निकलना, मंदिरों में जाना, मस्जिद में जाना सब कुछ बंद कर दिया गया था। ये लोगों के अधिकार हैं, फिर भी इन पर रोक लगाई गई क्योंकि ये देश हित में थे। याद रखिए, मौलिक अधिकारों में ये बात साफ साफ कही गई है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स तब तक ही और वहीं तक ही माने जाएंगे जहां तक वे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके आगे इन पर रोक लगाई जा सकती। दूसरा, जो प्रतिबंधित है, इनको संसद इनको सस्पेंड कर सकती। वो किस तरीके से? इसके लिए संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। और मान लीजिए अगर संसद ने स्वीकृति दे भी दी तो भी एक इंसान उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। और अगर सरकार ये साबित नहीं कर पाती है कि ये अधिकार छीनना देश और जनता की भलाई के लिए ही है, तो फिर संसद भी इन अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकती है। यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनना हमारे लीगल राइट्स को छीनने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर क्या आपको पता है, आर्टिकल 20 और 21 ये ऐसे दो राइट्स हैं जिन्हें इमरजेंसी हो या किसी भी दूसरी सिचुएशन में भी नहीं छीना जा सकता। इन्हें छीनना इम्पॉसिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको पता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स ले तो सकते हैं पर उन्हें वापस नहीं कर सकते। आपको अपने अधिकारों को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स भारत में कोई भी हो, चाहे वो इंडियन हो या फिर वो फॉरेनर हो, सबको मिलते हैं। पर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 39 ये ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।